सो क्या दीदी टाइमिंग एग्ज़ाम की 2:30 है तो भाई पागल हो क्या? इतनी लेट जाओगे क्या अपने पेपर में बैठने तुम? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये गलत टाइमिंग है और ड्यू एनसी वेब के बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइज, आप सभी के लिए मैं वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। बहुत ही सारे बच्चे परेशान हो रहे थे और कमेंट कर रहे थे कि दी आप एग्ज़ाम की टाइमिंग बता दो। तो आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। एंड आपका रूटीन भी बताने वाली हूँ थोड़ा सा, कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है कैसे आपको चीज़ें मैनेज करनी है और कैसे आपका जो है आप सही टाइम पर अपने जो है कॉलेज पहुँच जाओगे, अपने पेपर में बैठ जाओगे। क्योंकि जिन बच्चों का न्यू एडमिशन हुआ है उनके लिए सारी चीज़ें नई हैं, उन्हें नहीं पता किस टाइम पहुँचेंगे, कब हम बैठेंगे पेपर में। और बच्चों को ये भी डाउट है कि शायद हमारा सेक वेक का पेपर जो है उनकी टाइमिंग अलग है। तो इस वीडियो में वही हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें बताऊंगी। सो देखो, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है ना, आपको उस पूरे दिन का ही एक टेबल बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तभी आप सही टाइम पर अपने पेपर में पहुंच पाओगे। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपको मैं बोलूँ कि आपका पेपर 1 बजे शुरू हो रहा है, तो आप कितने बजे घर से निकलोगे? आप 1 घंटे पहले घर से निकलोगे या 1.5 घंटे पहले? तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आपके घर दूर है, लाइक अगर आपको जाने में ही 1 घंटा लगता है, तो आप 1.5 घंटे पहले निकलो। और अगर आपका घर आधे घंटे की दूरी पे है, तो कम से कम 1 घंटे पहले आपको आपके घर से चलना है, ठीक है? बहुत सारी सिचुएशन हो जाती है, कॉलेज पहुंचने में लेट हो गए, या आपको सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंग आपका क्लासरूम नहीं मिला, या फिर आपके टीचर्स लेट क्लास में पहुंच रहे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके लिए आपको जल्दी से अपने अगर रूम में रख के आप बैठ जाओ, तो आपकी आधी टेंशन वहीं ख़त्म हो जाती है। अब देखो, मैं आपका बता दूं पेपर कब होने वाला है। तो आपके जो लिखने का टाइमिंग होता है ना, वो 3 घंटे का होता है। और जैसा कि आपको हर जगह से पता चल ही गया है कि 2:30 बजे आपको लिखना शुरू करना है, तो क्या इसी टाइम पर जाकर आपको क्लास में बैठना है? नहीं ना यार, आप अपनी शीट भरते हो, फॉर्मेलिटीज़ करते हो, टीचर आपसे एक और शीट पे साइन करवाते हैं, आपको आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आपको फिल करनी पड़ती है। और वैसे भी जो बच्चे अभी पहली बार अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं कॉलेज का, उनके लिए तो न्यूली एक्सपीरियंस है। तो क्या आपको 2:30 बजे ही जाके बैठना है? नहीं भाई, 2:30 बजे तो आप अपना मेन पेपर स्टार्ट करेंगे, जो आपको लिखना है सिर्फ आंसर्स। बाकी आधे घंटे पहले आपका क्या होता है, फॉर्मेलिटीज़ आप करते हैं, जो आपके कॉलेज वाले कराते हैं, ठीक है? तो आपको 2 बजे अपने क्लासरूम में पहुंच ही जाना है। ये आप सुन लो सारे बच्चे, 2 बजे अपने क्लासरूम जाइए, ढूंढिए, बैठिए वहाँ पे, अपना सिटिंग प्लान देखिए किस तरह से बैठना है। और याद रखना, आपको घर से 1 घंटे पहले, यानी कि अगर 2 बजे आप पेपर में बैठ रहे हो ना, तो आप 1:30 बजे कॉलेज पहुंच जाने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको सिटिंग प्लान भी ढूंढना है, क्लासरूम भी ढूंढना है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, ठीक है? अपने लिए ये चेकआउट करते हो कि हम कहाँ बैठे हैं, कौन से फ्लोर पे है, कैसे सब है, हमारे फ्रेंड्स आ गए नहीं आ गए, ये हमारा टॉपिक तो नहीं छूट गया, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है कि 2 बजे आप क्लासरूम में बैठ ही जाओगे, और आपके सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो आपके 2 बजे ही शुरू होंगे। याद रखना, 2 बजे आपका पेपर शुरू होगा, ना कि 2:30 बजे। 2:30 बजे अगर आप पेपर में बैठोगे और अपने क्लासरूम में आप 2:30 बजे जा रहे हो, तो आपका लिखने का टाइम कम पड़ने वाला है, ये सुन लो आप। 3 घंटे का पेपर है, पूरा 3 घंटा लिखने का लो, और 1 घंटे, और जो आपका 2 बजे है वो आप जाके पहुंचो वहाँ पर, ताकि आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ कर पाओ। क्योंकि अगर आप लेट पहुंच रहे हो, तो आप टीचर को ये नहीं कह पाओगे हमें एक्स्ट्रा टाइम दे दो, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखो, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। 2:30 बजे अगर पेपर शुरू हो रहा है लिखने का, तो आपको आधे घंटे पहले जाना है, क्योंकि आपको अपने बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो करनी होती है, अपनी आंसर शीट पे भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। तो उन सब चीज़ों में आपका जो है टाइम जाता है कम से कम 15 से 20 मिनट, और उसके बाद टीचर्स आ रहे हैं, शीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, इसमें हाफ आवर तो लगता ही है। तो 2 बजे आप पहुँचोगे, तभी जाके 2:30 बजे तक आपका ये सब कुछ हो जाएगा ख़त्म, एंड देन आप अपना पेपर लिख पाओगे। समझ आ रही है आपको बात? अब हम बात कर लेते हैं सेक वेक के एग्ज़ाम की। तो भाई एक बात सुन लो, जब आपका
कोई भी पेपर हो रहा है ना, कोई भी, जब आपका हिस्ट्री का डीएससी मेजर सब्जेक्ट्स का ही जो है 2:30 बजे हो रहा है, बेसिकली लिखना शुरू कर रहे हो और 2 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो बाकी पेपर भी 2 बजे ही होंगे, ठीक है। याद रखना 2 बजे आप अपने क्लासरूम में पहुंचेंगे सभी बच्चे, ये बात सुन लो। और ये बात भी सुनो, जो आपके वैक सेक के पेपर है वो आपके 2 से लेके 5:30 तक नहीं होंगे, वो आपके या तो 3:30 या 4:30, यानी कि जो आपके मेन डीएससी सब्जेक्ट्स है ना, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इको एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं आपके, ये पूरे 2-2:30 बजे से लेकर 5:30 तक होने वाले हैं। बाकी जो आपके और पेपर है, जैसे कि आपका है एग का पेपर है, सेक का पेपर है, ठीक है, ये वाले पेपर आपके होते हैं सिर्फ 3:30 से 4:30 बजे के। क्वेश्चन पेपर पे टाइमिंग मेंशन होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्लास से छोड़ा जाता है। अब एक और क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि दी जो हमारा जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जिसमें मे बी आपके पास इंग्लिश फ्लुएंसी है, तो दीदी इसका कितने टाइम का पेपर होगा। तो देखो, क्रेडिट के अकॉर्डिंग देख लो आप, जो आपका जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें आपका क्या होता है, 4 क्रेडिट होते हैं, तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके डीएससी सब्जेक्ट। यानी कि जो आपके डीएससी 3 सब्जेक्ट है और जो आपका जीई सब्जेक्ट है, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें आपका पास होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये सारे पेपर आपके 2 बजे से लेके 5:30 तक चलने वाले हैं। बाकी जो आपका होता है अदर सब्जेक्ट्स, वो आपके या तो 3:30 या 4:30 लास्ट होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, बिल्कुल परेशान मत होना, और याद रखना आपको क्लासरूम में 2 बजे पहुंचना है, ना कि 2:30 बजे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियोज़ को देखो, अपना प्यार दिखाओ। मैं आप सभी के कॉमेंट्स रीड करती हूँ, तो प्लीज़ आप कॉमेंट किया करो सभी स्टूडेंट्स वीडियो कैसी लगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।